हेलो दोस्तों, न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपने जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा चल रहा है? राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। और राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग है वो दुर्ग के अंतर्गत अपने पहले वाले पार्ट के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ा, उसके बाद वाले पार्ट में अपने कुंभलगढ़ और मेहरानगढ़ किले को पढ़ा। आज जो अपन को पढ़ना राजस्थान के प्रमुख किले, और प्रमुख किले के अंतर्गत नंबर 1 पढ़ लेते हैं मेहरानगढ़ गागरोन दुर्ग। तो गागरोन दुर्ग राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है? तो ये होता है राजस्थान के झालावाड़ जिले के अंतर्गत। अगर जिला अगर आपसे पूछे तो ये किस जिले के अंतर्गत है? तो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, ध्यान रखिए। अब देखिए, इस किले का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण किसने कराया था? तो निर्माण की बात पूछे इसके अंतर्गत है, तो इस किले का जो निर्माण करवाया वो निर्माण कराया था डॉक्टर राजपूत नामक शासक था। इस शासक ने इस किले का निर्माण करवाया था, ध्यान रखिए। ये किला किन दो नदियों के संगम पर बन रखा है? तो ये जो किला है ये बन रखा है काली सिंध और काली सिंध की जो औ नदी, इसकी जो सहायक नदी है वो सहायक नदी कौन सी है? औ नदी। औ नदी के संगम पर, यानी काली सिंध और औ नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग बन रखा है? तो गागरोन दुर्ग है। अतः इसकी जो श्रेणी है वो श्रेणी कौन सी है? जल दुर्ग। वैसे में राजस्थान के प्रमुख जल दुर्ग कौन से है, औरण दुर्ग कौन से, गिरि दुर्ग कौन से है, उनका अपन दुर्ग जब खत्म हो जाएंगे उसके लास्ट में अपन पढ़ेंगे। फिर भी यहाँ पे ध्यान रख लेना, काली सिंध और औ नदी के संगम पर, औ नदी काली सिंध की ही सहायक नदी है, और इनके संगम पर जो किला बन रखा है वो किला कौन सा बन रखा है? गागरोन का किला बन रखा है, ध्यान रखिए। और ये भी आप ध्यान रखिए, काली सिंध और औ नदी का जो संगम स्थल है उनको स्थानीय अगर भाषा में किस नाम से पुकारते हैं? यानी जहाँ काली सिंध और औ नदी मिलती है वहाँ पे इनको स्थानीय भाषा के अंतर्गत सामेलजी नामक पुकारते हैं। जो स्थान है जिसे कहते हैं सामेल जी नाम से पुकारा जाता है, जहाँ पे काली सिंध और औ नदियों का संगम होता है वहाँ पे। अब बात करें इस किले के अंतर्गत प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से इसके अंतर्गत है? तो देखो, सबसे ज़्यादा इस किले के अंतर्गत जो प्रसिद्ध स्थल है जो एग्जाम के हिसाब से एमपी है वो नंबर 1 हो गया मीटे शाह की दरगाह। मीटे शाह की जो दरगाह है ये दरगाह कहाँ स्थित है? गागरोन किले के अंतर्गत है। और इस दरगाह का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब, मुगल राजा औरंगजेब ने इस दरगाह का निर्माण कराया। ये मीटे शाह की दरगाह है, यानी ये दरगाह है किसकी है? तो ये है संत हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह। संत हमीमुद्दीन चिश्ती की ये दरगाह है जिसे मीटे शाह की दरगाह के नाम से पुकारते हैं। और इस दरगाह का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण किसने कराया? तो कराने वाला शासक था मुगल शासक औरंगजेब। इसके बाद बात करें इस किले के अंदर और प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो देखो, ये भी बहुत ज़्यादा एमपी है, वो हो गया संत पीपा की छतरी। संत पीपा की छतरी किस किले के अंतर्गत है? गागरोन दुर्ग के अंतर्गत है। और संत पीपा से देखो प्रश्न ये भी बनता है, एक तो संत पीपा का आपसे मंदिर पूछे या फिर इस संत पीपा की गुफा पूछे, तो आपको ध्यान रखिए। देखो, इसका जो संत पीपा का जो मंदिर है ये मंदिर बन रखा है समदड़ी गांव बाड़मेर। समदड़ी गांव बाड़मेर के अंतर्गत संत पीपा का मंदिर है। और संत पीपा की गुफा है ये टोंक जिले के अंतर्गत है। संत पीपा की गुफा है वह टोंक जिले के अंतर्गत है। और संत पीपा के जो गुरु अगर एग्जाम पूछे तो इसके गुरु कौन है? रामानंद। रामानंद संत पीपा के गुरु है, ध्यान रखें। और संत पीपा का जो मूल नाम था वो मूल नाम था प्रताप सिंह। संत पीपा का जो मूल नाम है वो मूल नाम कौन सा है? प्रताप सिंह है। और संत पीपा
जो दर्जी समुदाय के लोग इसकी पूजा करते हैं, तो दर्जी समुदाय के जो देवता है वो देवता कौन है? अपने संत पीपा है। तो संत पीपा की छत्री गागरोन के अंतर्गत है। संत पीपा का मंदिर समदड़ी गांव बाड़मेर, संत पीपा की गुफा टॉक, संत पीपा के गुरु रामानंदे, और संत पीपा का मूल नाम है, वो मूल नाम कौन सा हो गया? प्रताप सिंह। और इस गागरोन दुर्ग के अंतर्गत प्रसिद्ध स्थल कौन से हैं? तो यहाँ पे एक प्रसिद्ध स्थल और है जिसे अपन कहते हैं जालिम बुर्ज, यानी मिट्टी की बनी हुई ये बुर्ज है। तो जालिम बुर्ज जो बुर्ज आती है वो एक तो लोहागढ़ किले से आती है और एक गागरोन किले से आती है। तो जालिम जो बुर्ज बन रखी है वो बुर्ज किस किले के अंतर्गत है? तो ये गागरोन किले के अंतर्गत है। जालिम बुर्ज मिट्टी का बना हुआ किले नुमा ही ये रूप है, तो जालिम बुर्ज। उसके बाद में देखो इस किले के अंतर्गत और एक है सिक्के डालने की टकसाल। सिक्के डालने की जो टकसाल है वो टकसाल भी किस किले के अंतर्गत है? गागरोन किले के अंतर्गत स्थित है, ध्यान रखें। और देखो ये जो किला है इस किले के अंतर्गत 2 शाखा हुए, ये शाखे हुए इस किले के अंतर्गत। देखो जिस किले में जो शाखे हो रहे हैं तो उनका भी आप ध्यान रखिए। राजस्थान के प्रमुख कुछ किले जिनमें शाखे हुए, तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि किस किले में शाखा नहीं हुआ। तो चित्तौड़ में हो रहा, गागरोन किले में हो रहा, सिवाना में हो रहा, जैसलमेर के अंतर्गत हो रहा, भटनेर में हो रहा है। तो राजस्थान के कुछ किले हैं जिसके अंदर शाखे होते हैं, तो उसमें जालोर ये गागरोन का किला है ये भी अपना आता है शाखे के अंतर्गत। तो इनमें जो शाखे हुए वो शाखे कितने हुए? 2 हुए। और वो 2 कब कब हुए? तो देखो उनकी जो तारीख है वो तारीख एक तो होता है 1423 ईस्वी में और एक होता है 1444। 1444 खंभों के लिए प्रसिद्ध जो मंदिर है वो रणकपुर के जैन मंदिर, वो भी आप ध्यान रखें। तो 1423 में जब शाखा हुआ तो यहाँ पे जो आक्रमण और किया या उस टाइम शासक कौन है उनका भी आप नाम याद रखें। तो 1423 ईस्वी में यहाँ पे आक्रमण किया था ये गागरोन का जो शासक था जिसका नाम था अचल दास खींची। और अचल दास खींची जब यहाँ का शासक था उस समय यहाँ पे जो आक्रमण किया गागरोन पे वो गुजरात के शासक था। आक्रमण करने वाला जो शासक था वो कहाँ का था? गुजरात का शासक था जिसका नाम था हुसुंग शाह। हुसुंग शाह नामक जो शासक था गुजरात के, ये शासक थे हुसुंग का शासक था। ये शासक कहाँ का था? गुजरात का था, जिसने गागरोन के ऊपर आक्रमण किया था। फिर इनका दूसरा जो शाखा हुआ यहाँ पे वो हुआ था 1444 ईस्वी के अंतर्गत। और 1444 ईस्वी में यहाँ का जो शासक था जिसका नाम था पालन जी खींची। अचल दास का ये पुत्री था, पालन जी खींची था। और यहाँ पे आक्रमण मालवा के शासक, इस बार यहाँ पे जो शासक होता, ये आक्रमण होता है वो मालवा के शासक जिसका नाम आता है महमूद खिलजी। ये महमूद खिलजी वही है जो महाराणा कुंभा के साथ में सारंगपुर का युद्ध लड़ता है, जो शासक है महमूद खिलजी प्रथम। और इसने यहाँ पे आक्रमण किया था गागरोन के किले पे और पालनजी खिलजी को पराजित करके गागरोन पर ये अधिकार करता है। और इस गागरोन किले का इन्होंने नाम परिवर्तन किया था और नाम परिवर्तन करके इसका नाम रख दिया था मुस्तफ़ाबाद जो नाम रखा था वो गागरोन किले का नाम रखा है। और ये रखने वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति कौन है? महमूद खिलजी प्रथम 1444 ईस्वी में। तो ये भी प्रश्न आ सकता है। मुस्तफ़ाबाद किला राजस्थान में कहाँ पे है? गागरोन के अंतर्गत। ये गागरोन किले का ही उपनाम है, ये नाम परिवर्तन किया था महमूद खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले का जो नाम परिवर्तन किया था और नाम परिवर्तन रखे इन्होंने क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। तो ये भी आप ध्यान रखिए। अब देखिए अगला जो किला है गागरोन किला इतना ही है। झालावाड़ में डोडा राजपूत नामक इसका निर्माण कराया। औ और काली सिंध नदियों के संगम पर है। और औ और काली सिंध नदियों का जो संगम हो रहा है इसे स्थानीय भाषा में सामेल जी के नाम से पुकारते। मीठे शाह की दरगाह है, यानी संत हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह निर्माण औरंगजेब ने कराया था। संत पीपा की यहाँ पे छतरी बन रखी है। संत पीपा का मंदिर समदड़ी गांव बाड़मेर, गुफा
टॉक के अंतर्गत है संत पीपा की। संत पीपा के गुरु रामानंदे और संत पीपा का मूल नाम है प्रताप सिंह। संत पीपा को दर्जी समुदाय के लोग मानते हैं। यहाँ पे जालिम बुर्ज इस गागरोन के अंतर्गत और सिक्के डालने की एक टकसाल भी यहाँ पे है। यहाँ 2 शाखे हुए। 1423 ईस्वी में अचलदास खींची यहाँ का शासक था। गुजरात के शासक हुसुम शाह ने यहाँ पे आक्रमण किया था। दूसरा शाखा यहाँ पे 1444 ईस्वी में हुआ। पालनजी खींची यहाँ का शासक था। आक्रमण मालवा प्रदेश के शासक महमूद खिलजी प्रथम ने किया और महमूद खिलजी प्रथम ने इस किले का नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया, मुस्तफाबाद कर दिया। ध्यान रखें। अब देखिए अगला जो किला अपन को पढ़ना है वो किला छोटा सा किला जैसे सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग राजस्थान के अंतर्गत कहाँ पे आता है, तो सिवाना दुर्ग आता है बाड़मेर। सिवाना दुर्ग जो आता है ये कहाँ पे आता है, बाड़मेर। और इस सिवाना दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण हुआ था 10वीं सदी में। 10वीं सदी में हल्देश्वर नामक पहाड़ी है और इस पहाड़ी पर जो निर्माण करवाया था उस शासक का नाम था नारायण पवार। नारायण पवार नामक शासक ने इस किले का निर्माण करवाया था हल्देश्वर नामक पहाड़ी पर। 10वीं सदी में हुआ। सिवाना किला है कहाँ पे, तो ये बाड़मेर जिले के अंतर्गत आता है। अब देखो इस सिवाना किला से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इसके उपनाम कौन कौन से हैं। सिवाना दुर्ग के उपनाम कौन से हैं, तो पहला तो इसका उपनाम हो गया जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी जो कहा जाता है वो कुंजी किस किले को कहा जाता है, सिवाना किले को कहा जाता है। क्योंकि जालोर दुर्ग को जीतना है तो पहले आपको सिवाना किला जीतना पड़ेगा। इसी कारण इसे जालोर दुर्ग की कुंजी के नाम से भी पुकारा जाता है। दूसरा इसका उपनाम है ये मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी। मारवाड़ की जो संकटकालीन राजधानी थी वो कौन सी है, सिवाना। और मेवाड़ की जो संकटकालीन राजधानी थी वो कौन सा था, कुंभलगढ़ दुर्ग था। संकटकालीन राजधानी है तो आप इसे कह सकते हैं मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। मारवाड़ के राजाओं की जो शरण स्थली है वो शरण स्थली भी किस किले को कहा जाता है, सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। ध्यान रखें। सिवाना दुर्ग में जो शाखा हुए वो शाखा कितने हुए, 2 शाखे हुए। जिस प्रकार से गागरोन में हुए उसी प्रकार से अपने सिवाना किले में भी जो शाखे हुए वो कितने हुए, 2 हुए। अब वो कब कब हुए, तो उनकी जो तारीख है एक 1308 में हुआ, एक 1582 ईस्वी के अंतर्गत होता है। तो तारीख देखो, नंबर 1 1308 और एक होता है 1582। अब यहाँ पे जो शासक थे वो कौन कौन शासक थे या आक्रमण किसने किया, तो 1308 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पे जो शासक था उस शासक का जो नाम आता है वो आता है सातल देव। इसको शीतल देव भी कहते हैं। सातल देव नामक यहाँ पे शासक था और यहाँ पे आक्रमण किया था दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे इसका जो सेनापति था कमालुद्दीन गुरु, उसके नेतृत्व में इन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया था 1308 ईस्वी के अंतर्गत। और उसने सिवाना किले को जीतकर इस सिवाना किले का नाम परिवर्तन करके इसका नाम रख दिया था खैराबाद। तो खैराबाद किला राजस्थान में कहाँ है, बाड़मेर है। सिवाना किले का ही उपनाम है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम परिवर्तन किया था। और यहाँ पे सातल देव की पत्नी मैणादेव के नेतृत्व में अनेक महिलाओं ने क्या यहाँ पे किया था, जोहर किया था। तो ये ध्यान रखिए। अब बात आती है 1582। तो 1582 के अंतर्गत यहाँ जो शासक था जिसका नाम था फत्ता राठौड़। फत्ता राठौड़ यहाँ का शासक था और आक्रमण जो किया था वो आक्रमण किया था मुगल बादशाह अकबर। यानी अकबर ने बीकानेर के शासक राय सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी और फत्ता राठौड़ यहाँ पे पराजित हुआ। इसकी पत्नी के नेतृत्व में अनेक महिलाओं ने जोर किया। तो सिवाना किले में भी कितने शाखे होते, 2, 1308, 1582।
तो सिवाना दुर्ग एक बार वापस देखें अपन, तो ये बाड़मेर जिले के अंतर्गत आता है। निर्माण इसका 10वीं सदी में हुआ। हल्देश्वर नामक पहाड़ी पर यह बना हुआ है। नारायण पंवार नामक व्यक्ति ने इसका निर्माण किया। इसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। मारवाड़ की संकटकालीन ये राजधानी है। मारवाड़ के राजाओं की ये शरणस्थली है। जालोर ये सिवाना किला 2 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है। 1308 में यहाँ का शासक सातल देव या शीतल देव था। आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया। मैनादे के नेतृत्व में यहाँ पे जोर हुआ। दूसरा शाखा 1582 में हुआ। फत्ता राठौड़ था। आक्रमण अकबर ने किया था। अकबर ने अपना सेनापति बीकानेर के शासक राय सिंह को यहाँ पे भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम परिवर्तन करके क्या रखा था, खैराबाद किया था। तो ये ध्यान रखें। तो ये 2 किले हैं। अब देखिए आगे और अपने किले कौन कौन से हैं। एक किला अपना हो गया मैगजीन दुर्ग, और मैगजीन का दुर्ग जो राजस्थान के अंतर्गत है, ये कहाँ आता है तो अजमेर। मैगजीन का किला है, ये कहाँ पे आता है, अजमेर के अंतर्गत आता है। और इस किले का जो निर्माण है वो निर्माण किसने कराया, तो निर्माण कराया था मुगल शासक अकबर। मुगल राजा अकबर ने इस किले का निर्माण कराया। अर्थात इस किले के जो उपनाम है वो उपनाम ये 2 ही है। जैसे इसे कहते हैं अकबर का दौलत खाना, अकबर का दौलत खाना के नाम से भी ये पुकारा जाता है, या इसे अकबर का दौलत खाना के नाम से पुकारा जाता है। वो मैगजीन के किले को पुकारा जाता है। और इस किले का जो वर्तमान स्वरूप, यानी वर्तमान स्वरूप जो दिया था वो देने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने इस किले का वर्तमान स्वरूप दिया, यानी कुछ इसके अंतर्गत इन्होंने निर्माण करवाया था। इस किले की विशेषता की बात करें तो विशेष के अंतर्गत देखें, ये किला हिंदू मुस्लिम शैली से बना हुआ है। ये किला बन रखा है जिसमें हिंदू शैली का भी प्रयोग किया और मुस्लिम शैली का भी प्रयोग किया गया था। तो हिंदू मुस्लिम शैली से बना हुआ ये किला है जो तारागढ़ अपना मैगजीन का किला, या इसे अकबर का दौलत खाना या अकबर का किला के नाम से पुकारा जाता है। अब देखिए आगे इस किले की जो और विशेषता के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पे देखो जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसकी योजना अकबर ने इस दुर्ग में मानसिंह के साथ बनाई। यानी हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ वो जून 1576, 18 और 21 के अंतर्गत कंफ्यूज है इसमें। तो इसका जो तारीख आती है वो आती है जून 1576 आता है। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य ये युद्ध हुआ। अकबर की सेना का नेतृत्व मानसिंह ने किया। तो यहाँ पे इस युद्ध की जो अकबर ने योजना बनाई थी वो योजना इसी मैगजीन की किले के अंतर्गत बनती है, ये आपको ध्यान रखिए। इसके बाद इस किले से और जो विशेषता की बात करें तो यहाँ पे देखो एक तारीख आपको याद रखनी है, 10 जनवरी 1616 ईस्वी। 10 जनवरी 1616 ईस्वी यानी इस किले के अंतर्गत जहांगीर अकबर का पुत्र एवं सर टॉमस
सर थॉमस रो के मध्य मुलाकात हुई थी। ये सर थॉमस रो जागीर के काल के अंतर्गत भारत आया था। तो इन जागीर की और सर थॉमस रो की जो मुलाकात हुई थी वो मुलाकात 10 जनवरी 1616 ईस्वी में मैगज़ीन के किले के अंतर्गत होती है, यानी अकबर के किले में होती है जो अजमेर के अंतर्गत आता है। और देखिए इसके अंतर्गत है, इस किले के अंतर्गत, तो इस किले में 2 मुगलों राजकुमार के जन्म हुए। जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो एक अकबर का पुत्र था, अकबर का पुत्र, और एक हो गया शाहजहाँ का पुत्र, यानी अकबर का पुत्र था जिसका नाम था दहीवाल और शाहजहाँ का पुत्र जिसका नाम था शुजा। इन दोनों का जो जन्म होता है वो जन्म किस किले के अंतर्गत होता है? तो मैगज़ीन के किले के अंतर्गत ही होता है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे प्रमुख प्रश्न मैगज़ीन के किले से यही निकलते हैं। तो वापस रिपीट करें अपन इनके अंतर्गत, तो मैगज़ीन का किला कहाँ पे? अजमेर में है। निर्माण अकबर ने कराया। इसे अकबर का किला या अकबर का दौलत खाना के नाम से पुकारा जाता है। इस किले का वर्तमान जो स्वरूप दिया वो कर्नल जेम्स टॉड ने दिया। विशेष बात करें तो इस किले में हिंदू और मुस्लिम दोनों शैली का प्रयोग हो रखा है। जून 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। ये युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ। अकबर की सेना का नेतृत्व जयपुर के राजा मानसिंह ने लिया था। तो अकबर ने इस युद्ध की जो योजना बनाई थी वो योजना मानसिंह के साथ किस किले में बनाई? मैगज़ीन के किले में ही बनाई। 10 जनवरी 1616 ईस्वी में जागीर और सर थॉमस रो के मध्य जो मुलाकात हुई थी वो मुलाकात मैगज़ीन के किले में हुई। और अकबर के पुत्र दहीवाल का और शाहजहाँ के पुत्र शुजा का जो जन्म होता है वो मैगज़ीन के किले के अंतर्गत ही होता है। तो ये आप ध्यान रखें। और देखिए और किले की बात करें तो एक किला अपन अजमेर से ले लेते हैं, तारागढ़ दुर्ग। तो तारागढ़ जो दुर्ग है ये दुर्ग राजस्थान में कहाँ आता है? तो ये अजमेर में आता है। एक तारागढ़ दुर्ग ध्यान रखना बूंदी जिले के अंतर्गत है और एक तारागढ़ दुर्ग जो ये कहाँ पे? अजमेर में है। इस किले का जो निर्माण की बात करें तो किले का जो निर्माण करवाया था वो कराया था अजय राज चौहान। अजय राज चौहान ने इस किले का निर्माण कराया था और इसका जो नाम रखा था वो नाम रखा था अजय मेरू दुर्ग। अजय मेरू दुर्ग के नाम पर इस किले का नाम रखा था अजय मेरू दुर्ग। लेकिन ध्यान रखना इस किले का जो वर्तमान स्वरूप जो दिया था, यानी इसके किले के बाहर का जो परकोटा बनवाया था वो मेवाड़ के शासक पृथ्वीराज, शासक नहीं था ये राजकुमार था, पृथ्वीराज सिसोदिया जो महाराणा सांगा का भाई था, मेवाड़ में उड़ना राजकुमार के नाम से पुकारा जाता है। इस पृथ्वीराज सिसोदिया ने इसका वर्तमान स्वरूप दिया और इसने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस किले का नाम परिवर्तन करके इन्होंने क्या रख दिया था? तारागढ़ दुर्ग रखा था। तो ध्यान रखें। तो ये तारागढ़ जो इसका नाम रखा वो पृथ्वीराज सिसोदिया ने रखा और ये पृथ्वीराज सिसोदिया मेवाड़ में उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है जो महाराणा सांगा का भाई था। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर इस किले का नाम तारागढ़ कर देता है। अब देखो इस किले के उपनाम कौन कौन से हैं। तो उपनाम की इसके अंतर्गत बात करें तो पहला ही जो इसका उपनाम मिलता है वो मिलता है, देखो ये जो पहाड़ी पर बन रखा उस पहाड़ी का नाम है गढ़ बिटली पहाड़ी। गढ़ बिटली नामक पहाड़ी पर बना होने के कारण इसे गढ़ बिटली दुर्ग के नाम से भी पुकारा जाता है। तो गढ़ बिटली ये पहाड़ी है और पहाड़ी पर बना होने के कारण इसे गढ़ बिटली दुर्ग के नाम से पुकारा जाता है। और ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। गढ़ बिटली दुर्ग राजस्थान में कहाँ है? अजमेर यानी तारागढ़ किले का ही उपनाम है। दूसरा देखो इसे कहते हैं अरावली का अरमान। अरावली का अरमान के नाम से भी पुकारा जाता है। वो किस किले को पुकारा जाता है?
वो पुकारा जाता है, अपने तारागढ़ दुर्ग को ही पुकारा जाता है। अरावली के मध्य के अंतर्गत ये स्थित है, इस वजह से इसे अरावली का अरमान के नाम से पुकारा जाता है। तीसरा इसका उपनाम हो जाता है राजपुताने की कुंजी। राजपुताने की जो कुंजी कहा जाता है, वो कुंजी किस किले को कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है। तो ये तीन इस किले के प्रमुख जो उपनाम है, जिसमें सबसे ज़्यादा एमपी है वो कौन सा है? गढ़बिटली दुर्ग है, ध्यान रखिए। अब देखो इसमें प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं। इस दुर्ग के अंतर्गत जो प्रसिद्ध स्थल है वो प्रसिद्ध स्थल कौन से है? तो नंबर 1 यहाँ पे मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह जो बन रखी है वो किस किले में बन रखी है? तारागढ़ किले के अंतर्गत बननी हुई है, ध्यान रखिए। दूसरा यहाँ पे वो आता है घोड़े की मज़ार। ये विश्व में यानी भारत में एकमात्र घोड़े की मज़ार है। घोड़े की मज़ार है, यानी भारत में अन्य कहीं भी आपको घोड़े की मज़ार नहीं मिलती है, तारागढ़ किले के अंतर्गत मिलती है घोड़े की मज़ार। इसके बाद में बात करें तो यहाँ पे रूटी रानी का महल बन रखा है इस किले के अंतर्गत। रूटी रानी का महल जो अपने मालदेव की पत्नी थी, यानी रानी उमादे मारवाड़ के शासक राव मालदेव की पत्नी उमादे, इसका जो महल बन रखा है वो किस किले में बन रखा है? तो तारागढ़ दुर्ग में बन रखा है, रूटी रानी का महल बन रखा है। इसके बाद में इस किले के यानी गढ़बिटली नामक पहाड़ी पर ही पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक भी इस किले के अंदर तो नहीं है, लेकिन इसके वाले पहाड़ी पर यानी गढ़बिटली नामक पहाड़ी पर ये बन रखा है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का यहाँ पे स्मारक भी बन रखा है। तो ये अपना जो तारागढ़ किला है ये कंप्लीट होता है। एक बार रिपीट करें इनको। ये ज़िला कौन सा? अजमेर। निर्माण इसका अजय राज ने कराया, जब इसने अजमेर नगर की स्थापना की थी। कब की थी? 1113 ईस्वी के अंतर्गत। 1113 में जब स्थापना हुई उस समय इन्होंने अजमेरू किले के नाम से ही इसका नामकरण किया, लेकिन वर्तमान स्वरूप यानी इसका परकोटा जो बनवाया था वो पृथ्वीराज सिसोदिया ने बनाया, जो मेवाड़ के उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है। अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस किले का नाम तारागढ़ किया। राजस्थान में तारागढ़ एक किला बूंदी के अंतर्गत भी है, और ये गढ़बिटली नामक पहाड़ी पर बन रखा है, इस कारण इसे गढ़बिटली दुर्ग के नाम से पुकारते। अरावली का अरमान भी इसे कहते, राजपुताने की कुंजी भी इसे कहते हैं। प्रसिद्ध स्थल में 3 स्थल है। नंबर 1 मीरान साहब की दरगाह, घोड़े की मज़ार जो भारत में एकमात्र है, रूटी रानी का महल यानी रानी उमादे जो मालदेव की पत्नी थे, जो अपने पति से रूठकर पहले चित्तौड़ गए और फिर ये अजमेर आई। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का भी यहाँ पे स्मारक बना हुआ है, तो ध्यान रखिए आप। अब देखो अजमेर के अपन ने पढ़े हैं कि एक मैगजीन का किला है और एक किला कौन सा है? तारागढ़ का किला है। 2 किले को आप और देखें जिनकी कोई विशेषता नहीं है। किले के नाम आपको जो याद रखने हैं वो आप याद रख सकते हैं। जैसे एक किला किशनगढ़ के अंतर्गत है कहरीगढ़ का किला। एक किला है कहरीगढ़ दुर्ग, और कहरीगढ़ दुर्ग है ये कहाँ आता है? किशनगढ़ अजमेर। किशनगढ़ अजमेर के अंतर्गत आता है कहरीगढ़ का किला। और एक किला आता है टाटगढ़ दुर्ग, और टाटगढ़ दुर्ग है ये कहाँ आता है? तो ये ब्यावर अजमेर। टाटगढ़ का जो दुर्ग है ये कहाँ आता है? ब्यावर अजमेर। और टाटगढ़ दुर्ग की जो विशेषता बनती है कि इसका जो निर्माण है वो निर्माण जो करवाया था कर्नल जेम्स टॉड, यानी अंग्रेज़ों द्वारा जो निर्मित दुर्ग है, इस कर्नल जेम्स टॉड ने एक भीमगढ़ का निर्माण कराया जो राजसमंद के अंतर्गत है, और एक टाटगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया जो ये अपने अजमेर ब्यावर के अंतर्गत आता है। तो कर्नल जेम्स टॉड ने इसका निर्माण कराया, यानी अंग्रेज़ों द्वारा ये निर्मित है।
दूसरी बात करें, ये एक ऐसा किला है जो 3 संभागों की सीमा पर स्थित है, यानी एक अजमेर संभाग प्लस उदयपुर संभाग प्लस जोधपुर संभाग, 3 संभागों की सीमा पर यह स्थित है। यानी जोधपुर का जिला पाली है और उदयपुर का जिला राजसमंद है और अजमेर संभाग का जिला अजमेर स्वयं है। तो 3 जिलों की सीमा या 3 संभागों की सीमा पर जो स्थित दुर्ग है वो दुर्ग कौन सा है? टाटगढ़ दुर्ग है। तो ये आप ध्यान रखिए, अजमेर के प्रमुख किले थे। तो आप अब जो अगले वाले किले हैं अपने अगले पार्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये आपको कैसा लगा अपना जो वीडियो है, तो इनको आगे से आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। और न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर ले आप इनके अंदर, क्योंकि इस चैनल पर अपन पूरे राजस्थान जीके पढ़ाने वाले हैं। धन्यवाद।